होता है NS माइनस NR बटा में कितना NS। तो देखो इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे दे सकता है, और इसको देखो, इसको S इंटू NS को हम लोग लिख सकते हैं, NS माइनस NR लिख सकते हैं। NR इक्वल टू क्या होगा, NS इंटू कितना होगा 1 माइनस S, ऐसा होगा। जहां पर NS को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, NS को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, NS को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है NS इक्वल टू होता है 120 F बटा में कितना P। पोल इक्वल टू मान लिया 2 करेंगे तो NS का मान कितना होगा 120 गुने 2 बटा में 50 बटा में 2। भारत में फ्रीक्वेंसी दे या ना दे, कितना मानना है 50 मानना है। तो इसका देखो हमारा कितना आरपीएम आएगा 3000 आरपीएम। अगर 6 पोल दे देंगे, 4 पोल दे देंगे, 3 पोल होगा कि नहीं। मैग्नेट में हमेशा इवन नंबर ऑफ पोल होगा। अगर हमारा P बराबर 4 बात करेंगे तो NS बराबर कितना हो जाएगा 120 गुना 50 बटा कितना 4, कितना 100 आरपीएम होगा 1500 आरपीएम। अगर मान लिया जाए कि P बराबर 10 ले ले तो P बराबर 10 ले लेंगे तो NS बराबर कितना होगा 120 गुने 50 बटा 10, कितना हो जाएगा 600 आरपीएम। सेम क्वेश्चन इस सवाल पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड BHPC ITI लेवल के एग्जाम्स में आया था, सेम क्वेश्चन, ठीक है। 10 पोल के लिए सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा। अब देखो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चंस दे सकता है। देखो ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, जो कर रहा है यही क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। डाटा चेंज हो सकता है, डाटा चेंज हो सकता है। ये हमारा क्या क्वेश्चन है, देखो एक तो हमारा इस डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यदि कोई इंडक्शन मोटर जिसका पोल बराबर 6 है, पोल बराबर कितना है 6 है, यदि पोल बराबर 6 है तथा इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, यही होगा। इंडक्शन मोटर है तो सिंक्रोनस स्पीड NS बराबर 120, कुछ नहीं दिया, 50 दिया, फ्रीक्वेंसी 6, तो कितना हो जाएगा बताओ 1000 आरपीएम, ऐसा होगा। यही क्वेश्चंस रहेगा। और इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, क्या चेंजिंग करेगा, यदि आपका इन द एबव क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चंस में यदि रोटर स्पीड 960 आरपीएम है, कितना आरपीएम है 940 कर देते हैं, 940 आरपीएम है, तो परसेंटेज स्लिप क्या होगा, यही क्वेश्चंस पूछा है। S बराबर क्या होगा NS माइनस NR बटा में कितना NS का मान दे दिया है कितना 1000, NS का मान दे दिया है 1000 और इसका मान कितना दे दिया 940 और बटा में कितना बताओ 1000 और परसेंटेज बोला है कितना हो जाएगा 100। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 बटा कितना 2 से 2 गया, तो कितना परसेंट हो जाएगा 6% इज द करेक्ट आंसर, यानी कि टोटल कितना परसेंट हो जाएगा 6%। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या क्वेश्चंस को और थोड़ा ट्विस्ट कर सकता है। और थोड़ा ट्विस्ट क्या करेगा, देखो ट्विस्ट ये करेगा कि आपका स्लिप दे देगा कितना परसेंट 4% है, NS की जगह पर F दे देगा 50 हर्ट्ज, ऐसा दे देगा, पोल दे देगा कि 6 पोल है, पोल दे देगा, रोटर का स्पीड भी दे देगा, नहीं इतना दे करके आपसे क्या पूछेगा कि रोटर का स्पीड क्या होगा या मोटर का वास्तविक स्पीड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ से सब चीज दिया हुआ तो NR इक्वल टू निकाल देंगे ना 1 माइनस S इंटू कितना NS। अब S दे दिया है 4%, तो 1 माइनस 0.04 होगा। NS का मान इसके लिए पता है, ये हमारा सेम चीज था ना पहले वाला, 120 गुना 50 बटा कितना 6, 1000 कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 960 आरपीएम आएगा, ऐसा। इस तरीके से वो क्वेश्चंस यही 3 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चंस आपको रहेगा एग्जाम में, न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है बात। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है बिल्कुल। और देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जब मोटर रुका हुआ है, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन है, जब मोटर रुका हुआ है उस समय स्लिप कितना होगा 1 होगा। क्यों, जब मोटर रुका हुआ है तो उसमें NR का मान, रुका हुआ उसमें रोटर क्या है 0, तो रोटर 0 हो जाएगा, तो स्लिप का मान क्या होगा बताओ NS माइनस 0 बटा में कितना NS कितना 1, रोटर का स्पीड कितना होगा 1 के बराबर होगा। यहाँ तक बात ध्यान में रहेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सारा बात है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में आपको आएगा, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। और हम लोग अब कॉन्फिडेंस हम लोग को बढ़ते जा रहा धीरे धीरे, और हम लोग को एग्जाम्स में बिल्कुल क्रैक करके आना है, झंडा गाड़ करके आना है, ठीक है।
हमारा यहाँ जो भी आए हैं टू विन रेस ज्वाइंट बेस को बात को बचा करके आना है, बात समझे? टू विन रेस ज्वाइंट बेस को बचा करके आना है, ठीक है। अब देखो हमारा ये हमारा बिल्कुल के बिल्कुल हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको मैं इसी से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपका हिट कर जाएगा, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल निश्चिंत रहिए, विश्वास कीजिए, सारा का सारा आप एग्जाम्स में और स्टूडेंट से अच्छा करके आएगा, और स्टूडेंट से अच्छा करके आएगा, ठीक है। बिल्कुल जितना भी है इसमें जो आपका ट्रेड में यदि आप हम अनुमान लगा रहे हैं जो ITI किए होंगे ट्रेड में केवल पास कर जाएंगे, उधर बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है, बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाला है। तो ट्रेड केवल पास कर जाएगा, ऑटोमेटिक उधर बहुत कम कट ऑफ जाएगा। ट्रेड मेन है आपका, और मैक्सिमम बच्चे डिस्क्वालीफाई करेंगे तो ट्रेड में करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड आप बढ़िया से इसको करके जाना है और बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्लियर, समझे? आपका किस्मत जो है से कभी धोखा नहीं देगा, और आपके पास टाइम कभी नहीं कमेगा, आपके पास टाइम कभी नहीं कमेगा। केवल और केवल आप पेशेंस खो देते हैं, पेशेंस खोने के कारण से आपका टाइम की क्या हो जाता है, कमी पड़ जाता है। तो पेशेंस नहीं खोना है, लगातार बिल्कुल क्या रखना है, लगे रहना है, ठीक है। और पेशेंस नहीं खोना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। अब किस्मत का अगर हम बात करें तो किस्मत जो होता है, ठीक है, तो किस्मत जो होता है से हर किसी का अच्छा नहीं होता है, ठीक है। मौत देखो एक शेरो शायर इस पर बताते हैं, सुनाते हैं। मौत जो है से हर किसी को नसीब नहीं होती, मौत जो है से हर किसी का नसीब नहीं होती, और किस्मत हर किसी का खुश नसीब नहीं होती। मौत जो है, मौत हर किसी को नसीब नहीं होती, और किस्मत हर किसी का खुश नसीब नहीं होती। और एक बार जो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में आ गए उसका तकदीर कभी बेनसीब नहीं होती। आप यहाँ पर आ गए हैं, आपका एकदम किस्मत कभी बेनसीब नहीं होगा, आप बिल्कुल के बिल्कुल आप अच्छा कीजिएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब देखिए हमारा और आगे हम बात करते हैं, अपने स्टडी को आगे जारी रखते हैं। अब देखिए हमारा स्टडी में हम आगे बात करते हैं। ये हमारा है इंडक्शन मोटर जो है से अपने आप स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अपने आप चालू नहीं होता, क्योंकि उसके पास स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए सेल्फ स्टार्टिंग उसको बनाने के लिए, इसलिए उसको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए एक हमारा एडिशनल मेथड का उपयोग करते हैं, जिसको एडिशनल मेथड को हम लोग सिंगल फेज जो होता है जिसको हम लोग फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि वो छोटा पावर के लिए उपयोगी है, छोटे पावर के लिए उपयोगी है, ठीक है, छोटे पावर के लिए उपयोगी है, इसलिए उसको हम लोग फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स छोटे मोटर्स है, और इसमें जो होता है तीन तरह के मोटर होता है। एक स्प्लिट फेज मोटर होता है, स्प्लिट फेज मोटर होता है। एक जो होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है। तीसरा जो होता है मोटर जो होता है आपका सैडेड पोल मोटर होता है, सैडेड पोल मोटर। ये तीन तरह का इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज। ध्यान दो, स्प्लिट फेज मोटर जो होता है इसमें दो वाइंडिंग होता है, दो वाइंडिंग होता है, एक मेन वाइंडिंग होता है, दूसरा जो होता है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। ये जो है आपका मेन वाइंडिंग है, दूसरा वाइंडिंग जो है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, रोटर है, और इसमें एक स्विच लगा रहता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब जो होता है ये केवल स्टार्टिंग के दौरान होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और मेन वाइंडिंग सब दिन रहता है, सब दिन मतलब सब समय रहता है। और ये जब हमारा 70 से 75% स्पीड को गेन करता है तो खत्म हो जाता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या बहुत कम होता है, मेन वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज्यादा होता है, इसलिए मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव होता है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है से हाईली रेजिस्टिव होता है। ये हाईली रेजिस्टिव होता है, हाईली इंडक्टिव होता है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? स्प्लिट फेज मोटर का। स्प्लिट फेज मोटर का जो बेसिकली हम लोग उपयोग करते हैं, कहाँ पर करते हैं? बेसिकली हम लोग वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, छोटा छोटा मिक्सर वगैरह में कर सकते हैं, ठीक है, ग्राइंडर वगैरह में कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है ये तीन प्रकार के होता है, तीन प्रकार के होता है। कौन कौन सा? एक कैपेसिटर स्टार्ट केबल मोटर, एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और इसमें कैपेसिटर्स में दूसरा टाइप का मोटर होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर रन। तीसरा जो होता है परमानेंट कैपेसिटर मॉडल होता है, परमानेंट कैपेसिटर मॉडल होता है। ये परमानेंट कैपेसिटर मॉडल देखो, ध्यान दो, ध्यान दो कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग जो है सब लोग कहाँ पर करते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग हम लोग कंप्रेसर में करते हैं, पंप में करते हैं, कंप्रेसर में करते हैं, पंप में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, इसमें करते हैं। इसके अलावा जो है इसका कहाँ कहाँ करते हैं बताओ? पंप में करेंगे,
पंप में करेंगे, रेफ्रिजरेटर में करेंगे, रेफ्रिजरेटर में करेंगे, कंप्रेसर में करेंगे, कंप्रेसर में करेंगे आदि। इसके अलावा करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ये जो होता है बेसिकली फैन में करते हैं, लेकिन फैन में अगर परमानेंट कैपेसिटर मॉडल दे तो उसको मारना है, अगर नहीं दे तो फिर इसको मारेंगे। बात समझ में आया? ये जो सेलिंग फैन है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर दे या परमानेंट दे तो उसको हम लोग को प्रीफर करना है। इस तरीके से साइडेड पोल का मेन काम होता है, साइडेड पोल एक तरह का क्वाइल है और उस क्वाइल का मेन काम होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करना। और ये जो होता है 40 वाट मोटर के लिए उपयोगी है, 40 वाट के लिए उपयोगी है, बहुत स्मॉल मोटर के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल हॉर्स पावर बोलते हैं। और साइडेड पोल का मेन काम होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। और इसका उपयोग कहां पर करेंगे? टॉयज वगैरह में करेंगे, खिलौना वगैरह में करेंगे। ठीक है, ऐसा में करेंगे, हेयर ड्रायर में करेंगे, ये सब में कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है एसी मोटर या यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर इसलिए बोलते हैं, एक हमारा स्पेशल मोटर होता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर बेसिकली क्या है? एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है, एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। और यूनिवर्सल मोटर का टॉर्क ज्यादा होता है, उसको हम लोग हेयर ड्रायर ये सब में उपयोग करते हैं। ठीक है, हेयर ड्रायर में उपयोग करेंगे, मिक्सी में उपयोग करेंगे। ठीक है, इस समय हम लोग एसी सीरीज मोटर का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं, यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बोलते हैं। एसी डीसी दोनों पर कार्य करने के कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। अब इसके अलावा जो है एक आपका सिंक्रोनस जनरेटर। और ये जो होता है इंडक्शन मोटर जो होता था दो तरह का होता था। इंडक्शन मोटर एक आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज जो होता है बार रहता है, बार किसका बना रहता है? कॉपर का बना रहता है। और स्लिप रिंग जो बना रहता है किस पर? फॉस्फर ब्रोंज का बना रहता है। स्लिप रिंग जो बना रहता है फॉस्फर ब्रोंज का बना रहता है। तो फॉस्फर ब्रोंज को हम लोग ब्रास के नाम से भी जानते हैं, BRASS। फॉस्फर ब्रोंज इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्रास। तो ब्रास का बना रहता है। इसके अलावा जो हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का बात करेंगे तो सिंक्रोनस जनरेटर हो या मोटर हो, उसका मेन काम जो यही होता है सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर का, कांस्टेंट स्पीड। ये जैसे कि इंडक्शन बोले थे कि इधर कम स्पीड सिंक्रोनस से काम करेगा या ज्यादा काम करेगा, लेकिन सिंक्रोनस जो होता है सो ऑलवेज किस पर काम करता है? बताओ। सिंक्रोनस गति पर काम करता है, ऑलवेज काम करता है, सिंक्रोनस गति पर काम करता है। तो ऑलवेज सिंक्रोनस गति पर काम करेगा और उसके अलावा वो कोई गति पर और काम नहीं करेगा। और अल्टरनेटर जो होता है दो प्रकार के होता है। अल्टरनेटर दो प्रकार के कौन कौन सा होता है? एक साइलेंट पोल होता है, एक नॉन साइलेंट पोल होता है। अल्टरनेटर दो प्रकार के होता है, एक जो होता है आपका साइलेंट पोल होता है और दूसरा जो होता है क्या होता है बताओ? सिलिंड्रिकल पोल होता है, सिलिंड्रिकल होता है। एक साइलेंट पोल होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और साइलेंट का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, साइलेंट का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये साइलेंट पोल है, ये साइलेंट पोल है। ठीक है, ये जो होता है सिलिंड्रिकल का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, सिलिंड्रिकल पोल है। ये जो है आपका सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है, ऐसा होता है। ये जो होता है देखो, इसका ए वाला जो होता है इसका व्यास, व्यास जो इसका ज्यादा होता है, एक्सियल लेंथ कम होता है। इसका डायमीटर ज्यादा होता है, एक्सियल लेंथ कम होता है। इसका एक्सियल लेंथ ज्यादा होता है, डायमीटर कम होता है, डायमीटर कम होता है। और ये जो होता है लो स्पीड के लिए सूटेबल है और ये जो होता है हाई स्पीड के लिए सूटेबल है। इसका उपयोग बेसिकली हम लोग हाइडल पावर प्लांट में, डीजल में करेंगे। इसका उपयोग हम लोग कहां पर करेंगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि हाई स्पीड के लिए। इसको ज्यादा तेज यदि घुमाइएगा तो इसमें नॉइज पैदा होगा। जैसे कि आप अभी धान कटा होगा, घर में धान कटा होगा तो देखे होंगे, घर में जाते होंगे तो तार का पत्ता होता है, उसको घिरनी बनाते होंगे, बनाते होंगे। और घिरनी को ऐसे बनाते होंगे और घिरनी तेज गति से हवा में घूमता होगा। अगर घिरनी का डायना बड़ा कर दीजिए, देखिएगा वाइब्रेशन उसको होगा, तेज नहीं घूमेगा। ठीक है, एक नॉर्मल साइज रखिएगा तभी तेज घूमेगा। ये जो है बहुत बड़ा होने के कारण से इसको तेज नहीं घुमा सकते हैं, इसको तेज घुमाते हैं। अगर स्पीड इसका कम होगा तो NS इक्वल टू बताओ 120F बटा में कितना होगा? P। यानी कि पोल की संख्या यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पर पोल की संख्या जो होता है ग्रेटर देन 4 होता है, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और यहाँ जो पोल की संख्या होता है 2 या 4 पोल होता है। इसमें कितना होता है? 2 या 4 पोल। इसमें 6 से अधिक होगा, 6 से अधिक होगा। और ये जो सुटेबल है मात्र कितना? 1500 RPM और कितना? 3000 RPM, 3000 RPM के लिए सुटेबल है। और ये 1500 से नीचे स्पीड के लिए सुटेबल है, 150 से लेकर 1000 RPM तक सब सुटेबल है सारे स्पीड के लिए। इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा जो होता है इसमें एक होता है पिच फैक्टर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर।
पिच फैक्टर बेसिकली शॉर्ट पिच कॉइल के कारण से होता है। पिच फैक्टर होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द ईएम शॉर्ट पिच कॉइल बटा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फुल पिच कॉइल। हमारा एक होता है पिच फैक्टर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पिच फैक्टर जो है आपका, पिच फैक्टर जो है जिसको बोलते हैं केपी बोलते हैं। पिच फैक्टर जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन शॉर्ट पिच कॉइल बटा में ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फुल पिच कॉइल। और ये जो होता है केपी जो होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है। इसको ये भी बोल सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कॉइल साइड। ये हमारा केपी को ये भी बोल सकते हैं वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कॉइल साइड बटा में अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कॉइल साइड। ये भी लेस देन क्या होगा 1। केपी का दो डेफिनेशन है, ए वाला बोलो या ये वाला। शॉर्ट पिच कॉइल का ईएमएफ कम होगा ऑटोमेटिक, फुल पिच से तो लेस देन 1 होगा। ये वेक्टर सम हमेशा सदिश राशि हमेशा अधिश से क्या होता है कम ही होता है, लेस देन क्या होगा 1 होगा। इसको पिच फैक्टर बोलते हैं या कॉइल स्पैन फैक्टर होता है। एक दूसरा फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी। और केडी जो होता है ईएमएफ इंटू शॉर्ट पिच कॉइल नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। किसमें होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बटा में जो होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ये होता है। और ये दोनों जो होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बटा ईएमएफ इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ईएमएफ वेक्टर सम पर कॉइल होता है। और ये भी जो होता है लेस देन क्या होता है 1 होता है। केपी को बोले थे पिच फैक्टर, केडी को बोले थे क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और ये दोनों का प्रोडक्ट जो होता है जिसको बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर। केपी इंटू क्या होता है केडी, केपी इंटू केडी को हम लोग क्या बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से। और इसका भी ईएमएफ इक्वेशन जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर पहले बताया वही है। और इसके अलावा जो होता है आपका एक होता है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। वोल्टेज रेगुलेशन देखो, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है VNL माइनस कितना VFL बटा में कितना VFL। देखो ध्यान दो, अगर ट्रांसफॉर्मर में बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर में होता है VNL, किसमें ट्रांसफॉर्मर में। और ट्रांसफॉर्मर छोड़ करके सब जगह पर VNL माइनस VFL बटा में कितना होता है VFL। इस सब जगह पर जनरेटर्स, ट्रांसमिशन लाइन, बैटरी सब जगह। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में केवल भी नो लोड वोल्टेज होता है, बाकी सब में क्या होता है बताओ फुल लोड वोल्टेज होता है। VFL क्या इंडिकेट कर रहा है फुल लोड वोल्टेज को, VNL क्या इंडिकेट कर रहा है नो लोड वोल्टेज। याद रखना ट्रांसफॉर्मर के केस में ऊपर वाला, जनरेटर के केस में, अल्टरनेटर के केस में नीचे वाला। नीचे में फुल लोड, इसमें नो लोड क्यों लेते हैं क्योंकि नो लोड जो होता है से आपका उसका पर वोल्टेज जो लिखा रहता है नो लोड वोल्टेज, और अल्टरनेटर के केस में क्या रहता है फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, याद रहेगा बात। इसके अलावा एक हमारा टॉपिक जो लास्ट बचा है सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर के बारे में देखो, हम 10 पॉइंट बता रहे हैं, वही 10 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आएगा। ठीक है, देखो 10 पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट गौर से केवल सुन लो, वही 10 पॉइंट में से एक पॉइंट क्या होगा आएगा 10 पॉइंट में से एक पॉइंट। देखिए 10 पॉइंट। अब देखो हमारा इंडक्शन मोटर जो होता है से ऑलवेज ऑपरेट करता है लैगिंग पावर फैक्टर पर, जबकि सिंक्रोनस मोटर जो होता है लैगिंग, लीडिंग, इन फेज सभी पर ऑपरेट कर सकता है। यानी कि सिंक्रोनस मोटर किसी पर ऑपरेट कर सकता है, जबकि इंडक्शन केवल लैगिंग पर ऑपरेट करता है। ठीक, इसके अलावा जो होता है इंडक्शन मोटर का स्पीड कभी भी सिंक्रोनस नहीं हो सकता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर का स्पीड ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड ही होता है। ठीक, सिंक्रोनस मोटर जो है से अपने आप नहीं स्टार्ट होता है क्योंकि इसके पास सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है, लेकिन इंडक्शन मोटर जो होता है अपने आप स्टार्ट होता है क्योंकि इसके पास सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क है, जबकि सिंक्रोनस नहीं स्टार्ट होता है। सिंक्रोनस ऑलवेज सिंक्रोनस गति पर ही घूमेगा, और सिंक्रोनस जो है से कम स्पीड के लिए सूटेबल है तो कैसा होगा साइलेंट पोल। जनरली हम लोग साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर को बनाते हैं, और सिंक्रोनस मोटर जो है से आपका ये अपने से नहीं स्टार्ट होता, तो इसका स्टार्ट करने का कुछ मेथड है। मेथड का नाम है ऑक्सिलरी स्टार्टिंग मेथड। इसके अलावा जो है ऑक्सिलरी स्टार्टिंग मेथड के अलावा क्या है डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग मेथड और
सिंक्रोनस इंडक्शन स्टार्टिंग मोड है। सिंक्रोनस इंडक्शन 3 स्टार्टिंग मेथड है और तीनों में सबसे बढ़िया जो है डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग है। तीनों में सबसे बढ़िया डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग। इसका कंक्लूजन पॉइंट क्या हुआ, ये सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है, कोई भी पावर फैक्टर को ऑपरेट कर सकता है। इसमें जो होता है पावर फैक्टर लैगिंग लीडिंग कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो हम लोग बात किए कि इसमें स्टार्टिंग मेथड 3 गो है। कौन कौन 3 गो? ऑक्सिलरी मेथड स्टार्टिंग, डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग, सिंक्रोनस इंडक्शन स्टार्टिंग। ठीक है, और लो स्पीड के लिए क्या है, ज्यादा सुटेबल है। इस बात को केवल और केवल क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इतना बात जितना बताएं, इतना बात 2 घंटा में बताएं, इतना बात को यदि आप ध्यान में रख लेते हैं तो LPCVT 2 में पास कर जाएगा। और अभी तक जो है जितना भी हम लोग कोई लिखे कोई नहीं लिखे, तो इस वीडियो को आपका चैनल के माध्यम से इसको अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल के माध्यम से आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल का नाम है बेस टेक्निकल एकेडमी, बेस टेक्निकल एकेडमी। ठीक है, समझे बात? तो इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए कि दोस्त जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखेंगे उन लोग को भी फायदा हो। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि कंपटीशन बढ़ जाए। ठीक है, ये हमारा ज्ञान बांटने से क्या होता बढ़ता है। और आप डिफरेंट बोर्ड में हैं, बिल्कुल कि बिल्कुल। इसलिए हमारा मेरे तरफ से आपको लास्ट है ऑल द बेस्ट। मेरे तरफ से है ऑल द बेस्ट। अच्छा सा आपको एग्जाम्स देना है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हो। और इसके अलावा जो है मेरा ऑल द बेस्ट मतलब होता है, मेरा ऑल द बेस्ट मतलब होता है प्रिपरेशन और प्लस में अपॉर्चुनिटी, प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ALP जो है से आपका अपॉर्चुनिटी आपका इन्फिनाइट है, प्रिपरेशन आपका है। इन्फिनाइट में से LPCVT 2 जो है वन ऑफ देम, इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी में से LPCVT 2 वन ऑफ देम है। यानी कि आपका प्रिपरेशन है तो आपके पास अनंत अपॉर्चुनिटी है, जिसमें LPCVT 2 जो है उसमें से एक है। यानी कि ऐसा बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको फॉलो करना है। और किसी में भी जगह जॉब होगा तो आपका एक में नहीं होगा, बहुत सारा में जॉब हो सकता है। क्लियर है? इसलिए मेरे हार्दिक शुभकामना आपका है कि आप ALP सब बने, और बहुत अच्छा है मेरे तरफ से, और बेस्ट विशेष है आप बनिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।